अरे जब हम पाप कर रहे थे तुमने रोका नहीं, हमने सोचा ये तेरी इजाजत है, हमने सोचा ये तेरी इजाजत है, सोचा ये तेरी इजाजत है। धनी है पाप की गठरी हमारे पीठ पे भारी, धनी है पाप की गठरी हमारे पीठ पे भारी, हमारे पीठ पे भारी, मोहित त्रिपाठी जी। हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहरम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं। देवाधिदेव महादेव भगवान आशुतोष अवधरदानी भोले शंकर कहते हैं, हे पार्वती जी, हनुमान जी जैसा कोई भी बड़भागी नहीं है और श्री राघवेंद्र के श्री चरणों का ऐसा अनन्य अनुरागी भी कोई नहीं है। जिनके प्रेम और सेवा का वर्णन स्वयं श्री राघवेंद्र अपने मुख से करते हैं। इसका अर्थ यह है कि बड़भागी तो और भी हो गए, आप और हम,
जितने यहाँ हैं वे भी, और जो यहाँ नहीं है वे भी, क्योंकि बड़े भाग पाइया सतसंगा, बड़े भाग पाइया। जिन्हें मनुष्य शरीर मिला वे सब बड़भागी हैं, और मनुष्य शरीर पाकर सत्संग में आ गए तो बड़भागी ही नहीं, बड़े भाग पाइया सत्संगा, बड़े भाग पाइया सत्संगा, बड़े भाग पाइया सत्संगा, बड़े भाग पाइया। मुझे तो एक ही बात लगती है कि जिन्हें मनुष्य शरीर मिला वे तो बड़भागी हैं, और उन बड़भागियों में वे निश्चित रूप से बड़भागी हैं जो मनुष्य शरीर पाकर सत्संग परिवार से जुड़ गए, सत्संग से जुड़ गए। बड़े भाग पाई सत्संगा। तो भाई कुछ लोग बड़भागी होते हैं और सत्संग से जुड़कर कोई भगवान से जुड़ जाए, भगवान का नाम, भगवान से प्रेम, भगवान का नाम प्यारा लगने लगे, सगुण साकार भगवान को प्रेम में कोई डूब जाए तो वह बड़भागी ही नहीं, अति बड़भागी। और ये स्वयं श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बंदरों ने कहा हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सेवक बड़भागी, हम सेवक अति बड़भागी, हम सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण हम सब तो दो बातें हुई, मनुष्य की शरीर पाकर सत्संग से जुड़ने वाले बड़भागी, और सत्संग से जुड़कर जो भगवान की ओर बढ़े वे अति बड़भागी। तो दो हुए, बड़भागी अति बड़भागी। लेकिन प्रश्न यह है कि मनुष्य शरीर पाकर सत्संग के कारण भगवान की ओर बढ़ते, मन से प्रभु के चरणों से जुड़ते हैं, वे अगर अति बड़भागी हैं तो प्रश्न यह है कि जो भगवान की ओर बढ़ते हैं वे तो अति बड़भागी हैं, और भगवान जिनकी ओर बढ़ते हैं, हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो अति बड़भागी, लेकिन भगवान हमारी ओर बढ़े अतिशय बड़भागी। अपना धाम छोड़कर भगवान की ओर चलने वाले अति बड़भागी, और अहिल्या माता जड़ता से मुक्त हो गई, तो इन्हें क्या कहेंगे? अहिल्या माता प्रभु के चरणों का स्पर्श पाकर जड़ता से मुक्त हो गई, तो इन्हें क्या कहेंगे? अहिल्या माता तो प्रभु की ओर गई नहीं ना, प्रभु अहिल्या माता की ओर आए, इन्हें आप क्या कहेंगे? तुलसीदास जी बोले यह बड़भागी नहीं, अति बड़भागी नहीं, अतिशय बड़भागी, चरणन लागी अति बड़भागी, चरणन लागी बड़भागी।
तो तीन बातें हुई। सत्संग की ओर बढ़ने वाले बड़भागी, जो भगवान के चरण की ओर बढ़े वे अति बड़भागी, और भगवान के चरण जिनकी ओर बढ़े वे अतिशय बड़भागी। तो बड़भागी, अतिशय बड़भागी, अति बड़भागी, अब तो कोई बचा नहीं। कौन? नहीं, एक और बचे हैं, श्री जटायु जी। बड़भागी, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी। बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी। श्री तुलसीदास जी महाराज जी से किसी ने पूछा कि मनुष्य शरीर पाने वाले बड़भागी और मनुष्य शरीर पाकर भगवान की कथा सुनने वाले सो सुनि सादर नर बड़भागी, और भगवान की ओर बढ़ने वाले अति बड़भागी। भगवान के चरण जिनकी ओर बढ़े वे अतिशय बड़भागी। पर भगवान के चरणों को पाने के बाद गए पतिलोक अनंत भरी, पर धन्य है जटायु जी, हरिपुर गए परम बड़भागी। जटायु जी धन्य है, हरिपुर गए परम बड़भागी। तो इनमें से हनुमान जी कौन से हैं? बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी कि परम बड़भागी? इनमें से हनुमान जी कौन से हैं? बताइए आप लोग। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, चाहे कोई बड़भागी रहे, चाहे कोई अति बड़भागी रहे, चाहे कोई अतिशय बड़भागी रहे, चाहे कोई परम बड़भागी रहे, पर श्री हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है। हनुमान सम हनुमान नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान अच्छा क्यों नहीं है? भगवान की कथा सुनने वाले अगर बड़भागी हैं तो हनुमान जी जैसा नहीं है। क्योंकि आप यहाँ कथा सुन रहे हैं इस टाइम, और भी कहीं इसी टाइम कथा चल रही होगी, तो जो यहाँ कथा सुन रहे हैं वो और कहीं कथा नहीं सुन सकते। सुन सकते हैं आप लोग कोई, और जो वहां कथा सुन रहे होंगे वो यहाँ कथा नहीं सुन सकते। यत्र, पर श्री हनुमान जी तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहां जहां राम जी की कथा वहां वहां हनुमान जी, जितनी कथाएं उतने हनुमान जी, हर जगह प्रकट होकर सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है। अच्छा चलो, अति बड़भागी मान लिए जाए वो बंदर जो भगवान से जुड़े, अतिशय बड़भागी मान लिए जाए वो बंदर जो भगवान से जुड़े, लेकिन वे भी हनुमान जी की तरह बड़भागी नहीं है। क्यों? उन सब बंदरों को विदा किया गया, उन सब बंदरों को भगवान ने विदा किया। क्या कहा? अब ग्रह जाऊं सखा सब, अब ग्रह जाऊं सखा सब। भगवान ने सभी बंदरों से कहा कि आप लोग अपने अपने घर जाओ। सबको विदा किया गया, यहाँ तक कि श्री अंगद जी को भी विदा किया गया, पर हनुमान जी को विदा नहीं किया गया।
किसी ने राम जी से कहा कि प्रभु सबको अपने अपने घर भेजें, हनुमान जी को तो आपने नहीं भेजा। अब ग्रह जाहूं सखा सब भजहूं मोहि दृढ़ देवी। प्रभु आपने सबको विदा किया पर हनुमान जी को तो आपने विदा नहीं किया। राम जी ने कहा कठिनाई है। कहा क्या? बोले जिनके घर हैं उन्हीं को तो घर भेजेंगे, हनुमान जी का घर ही नहीं है तो हनुमान जी को भेजे कहाँ? और फिर एक बात और कहा क्या? हनुमान जी के ऋणी हैं, हम हनुमान जी के ऋणी हैं, हम हनुमान जी के कर्जदार हैं। प्रभु श्री राम जी बोले हम हनुमान जी के ऋणी हैं, कर्जदार हैं, तो जब तक कर्ज न चुक जाए तब तक कैसे कह दे कि जाओ? कति से ऋण हम नाहि, कति से ऋण हम नाहि, भरत भाई कति से ऋण हम नाहि, भरत भाई कति से एक दिन की बात सुनाओ आपको। भगवान श्री राम, माता जानकी जी युगल सरकार सिंहासन पर विराजमान हैं। हनुमान जी चरणों में बैठे हैं। श्री अयोध्या के दरबार की घटना है। राम जी बार बार हनुमान जी की ओर देखते और जब हनुमान जी की राम की ओर देखते तो राम जी सीता जी को देखने लग जाते। और जैसे ही राम जी हनुमान जी की ओर देखने लगते तो हनुमान जी सोचते कि प्रभु देख रहे हैं, जरा हम भी तो देखें। और जैसे ही हनुमान जी श्री राम जी की ओर देखते तो प्रभु जी श्री सीता जी को देखने लग जाते। दिन भर यही क्रम चला। पुनि कपि चितव सुर प्राता, दिन भर यही चला। रात्रि को एकांत पाकर जानकी माता ने कहा प्रभु आप दरबार में हनुमान जी क्यों बार बार देखते, लेकिन जब हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख नहीं मिला पाते हैं, क्यों? राम जी ने कहा किशोरी जी, सीते बात यह है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं, हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं, तो वात्सल्य भाव से भरकर मैं बार बार अपने मानस पुत्र की ओर देखता हूं। सीता जी बोली वो तो ठीक है, लेकिन जब हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख क्यों नहीं मिलाते? आप उनसे आंख क्यों नहीं मिलाते? श्री राम जी ने कहा सीते मुझे दूसरी बात याद आ जाती है। कौन सी? कहा जब मुझे लगता है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं तो मैं उनकी ओर देखता हूँ, लेकिन जब वे मेरी ओर देखने लगते हैं तो मुझे यह बात याद आ जाती है, सुन सुत तो ही कुरिद मैं नहीं। हे पुत्र मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम्हारे ऋण से पूर्ण नहीं हुआ हूं। तो राम जी कहते हैं कि सीते आप ही बताइए कि किस कर्जदार की हिम्मत कि अपने धनी से आंख मिलाए। मैं हनुमान जी का कर्जदार हूं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं हनुमान जी से आंख मिलाऊं। रिदिया राजा राम में धनिक भय हनुमान। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु एक काम करो, क्या हनुमान जी को भी दरबार में रहना है और आपको भी सिंहासन पर विराजमान रहना है? ये संकोच इसी तरह का रोज रोज कब तक चलेगा? भगवान बोले तो क्या करें? कहा ऋण चुका दो। राम जी ने कहा इतना आसान नहीं है।
मेरे पास वह धन नहीं है मेरे कि मैं हनुमान जी का कर्ज चुका सकूं, मेरे पास वह नहीं है। श्री जानकी माता बोली तो एक उपाय है, क्या आप कुछ नहीं दे सकते हनुमान जी को ना, तो यही लिख कर दे दीजिए कि हम कुछ दे नहीं सकते, हनुमान जी को हम कुछ नहीं दे सकते, आप ये लिख। कहा हाँ यह बात ठीक है, और भगवान ने दूसरे दिन यही किया। सुन सीता पति श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी का शील स्वभाव को देखो, विनय पत्रिका का पद है, कपि सेवा बस भय कनौरे। दूसरे दिन दरबार में जब सिंहासनासीन हुए श्री राघवेंद्र तो बड़े संकोच में पड़े। श्री हनुमान जी ने जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, प्रभु ने कहा हनुमान जी आओ, कहे वो पवन सुत आओ, और ये पत्र दे रहा हूं। श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु इसमें क्या है? भगवान ने कहा इसमें यही लिख कर दे रहा हूं कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, आजीवन ऋणी रहूंगा हनुमान, तुम मेरे धनी हो। इतना कथा में विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा। हमारे बीच हमारी श्री कृष्ण कथा से अवतरण के प्रेरणा स्रोत आदरणीय धीरेन्द्र सैनी जी आए हुए हैं, जी का बंसल जी आए हुए हैं। हम इनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे और प्रभु क्षमा चाहूँगा, बहुत ही आज आने में विलंब हुआ और कल रात से तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं अपने ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण, क्योंकि जो हमने सेवा की थी ना उसको शुरू करवाने वाले ही है। अब बजाओ इनके लिए हम कीर्तन में बताऊंगा, मैंने अकेले का कुछ नहीं करा, सच में मैं कुछ ही नहीं कर पा रहा था, आप लोग साथ देते गए, मैंने कर दिया। और इनके बराबर में बैठे हमारे आदरणीय दीपक बंसल जी, और इन्होंने इस कथा के लिए 15 दिन पहले से अपने समाचार पत्र द्वारा बहुत सुंदर प्रचार प्रसार किया है हनुमत लाल जी का। और कल इनको खंडित मूर्ति सेवा रतन से यहीं पर विभूषित किया जाएगा, इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप आइए, माल्या द्वारा मैं स्वागत करूँ। और परसों भी आपको यहीं आना है प्रभु, भक्ति सम्मान से भी आपका सम्मान होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये यहाँ से नहीं आए, कमला नगर से यहाँ पर इस कथा के लिए कमला नगर से बहुत कोशिश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऋणी हूँ आपका। और आज के लिए क्षमा। कल अच्छा
उमापति महादेव की। भगवान ने कहा इसमें यही लिख कर दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे धनी हो। श्री राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं तुम मेरे धनी हो। यहाँ पर आचार्य ने सही कहा कि हम आपको ऋणी हैं, समय बर्बाद हुआ, हम ऋणी हैं आपके। इतना कहते कहते राम जी के नेत्र सजल हो गए, राम जी के नेत्र में आंसू आ गए। तुम्हें मिला क्या? किष्किंधा का पद सुग्रीव को मिला तुम्हारे कारण, लंका का पद मिला विभीषण को तुम्हारे कारण, मुझे अयोध्या का पद मिला तुम्हारे कारण। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें तो कोई पद नहीं मिला हनुमान। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे भी मिला है। क्या मिला है? कहा सुग्रीव को एक पद मिला है किष्किंधा का, विभीषण जी को एक पद मिला है लंका का, और प्रभु क्षमा करिए आपको भी एक पद मिला है अयोध्या का। और प्रभु हनुमान जी ने श्री राम जी के चरणों में अपना मस्तक रख के बोले प्रभु मुझे तो दो दो पद मिले हैं, और ये दो दो पद जिसको मिले हो वो एक पद के चक्कर में काहे पड़ेगा। तुलसीदास जी बोले हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं तो राम चरण और यह बात सुग्रीव जी ने भी कही जब सब वानर विदा किए गए, अंगद जी को भी भेजा गया, तो हनुमान जी अंगद जी को भेजने गए। सुग्रीव जी से प्रणाम करके कहा कुछ दिन राम जी की चरणों की सेवा करके फिर आपके चरणों की शरण में आ जाएंगे। हनुमान जी ने कहा। सुग्रीव जी के आंखों में आंसू आ गए। अब आने की आवश्यकता नहीं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान बड़े भागी, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाए कृपा आगारा। आप पुण्यात्मा हैं, बड़भागी हैं, राम जी के चरणों की सेवा करें, ऐसा सुग्रीव जी हनुमान जी से कहते हैं। आप जाइए, आने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा मत आइए यहाँ पर। आप धन्य हैं, कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। और जब श्री हनुमान जी लौटने लगे तो अंगद जी के आंखों में आंसू भरकर कहा, अंगद जी ने कहा हनुमान जी अब तक दो बड़भागे थे। कौन कौन? एक मैं, दूसरे आप। बड़भागी अंगद दो अंगद जी और हनुमान जी। बड़भागी अंगद हनुमाना, और चरण कमल चापत विधिनाना। पर अंगद जी ने कहा कि मैं भी बड़भागी था, राम जी की चरणों से जुड़कर आपके साथ, लेकिन आज मुझे भी विदा कर दिया गया। तो आज मैं भी कहता हूं हनुमान सम नहीं बड़भागी। आपके जैसा कोई बड़भागी नहीं। पर एक बात है, आप जब राम जी की चरणों में
उपस्थित होंगे सेवा के लिए, तो जब जगह खाली दिखाई दे तो सोच लेना यहाँ कौन बैठता था। और जब मेरी याद आ जाए तो प्रभु के चरणों में प्रणाम करना 2 बार। जब प्रणाम करना 2 बार प्रणाम करना। जब भी आप प्रणाम करना 2 बार प्रणाम करना। जब राम जी पूछेंगे कि दूसरा प्रणाम क्यों, तो हनुमान जी आप कह देना प्रभु कि दूसरा प्रणाम अंगद जी की तरफ से है। कहे दंडवत प्रभु तुम्हें कहूं कर जोरी, और एक बार नहीं बार बार रघुनायक कहीं सुरत कराए हम मोरी। ऐसे श्री हनुमान जी तब से लेकर आज तक दरबार में इसलिए कह सकते हैं हनुमान समनाई। एक बात और, अति बड़ भागी भी हनुमान जी के बराबर कोई नहीं। बड़ भागी भी हनुमान जी जैसा कोई नहीं, क्योंकि कथा सुनने वाला ऐसा बड़ भागी कोई नहीं जैसे श्री हनुमान जी। ऐसा बड़ भागी कोई नहीं जैसे श्री हनुमान जी, क्योंकि वे एक ही समय में सर्वत्र भगवान की कथा सुन सकते हैं हनुमान जी। और बानर अगर अति बड़ भागे हैं तो हनुमान जी जैसे नहीं हैं, क्योंकि सभी बानर विदा किए गए, हनुमान जी नहीं। और अतिशय बड़भागी अहिल्या जी हैं, अतिशय बड़भागी अहिल्या जी हैं। लेकिन गए पति लोग आनंद भरी, वे रघुपति के चरण को पाकर भी पति लोग को गई, पर हनुमान जी राम जी को पाकर सुग्रीव जी के साथ नहीं गए, राम जी के साथ ही लौट आए। अच्छा, और परम बड़भागी श्री जटायु जी, पर जटायु जी तो रघुपति लोक को गए, भगवत धाम को गए। जटायु जी हरिपुर गया परम बड़भागी, हरिपुर गए, लेकिन हनुमान जी तो हरिपुर भी नहीं गए। भगवान अपनी लीला संवरण के समय जब श्री साकेत धाम को पधारने लगे तो हनुमान जी से कहा चलो, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु कहाँ? हमारे धाम साकेत। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चलो, हम बाद में आएंगे। राम जी ने कहा बाद में? हमें छोड़कर? हाँ, बाद में आएंगे। हनुमान जी बोले हम आपकी कथा सुनकर आएंगे। कथा? हाँ प्रभु, वहां होती है क्या कथा साकेत धाम में आपके? भगवान ने कहा वहां तो हम ही होते हैं, कथा तो यहाँ होती है। हनुमान जी बोले इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी कथा सुनकर आऊंगा। तो भगवान ने कहा कब तक रहोगे यहाँ? हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक आपकी कथा इस धरती पर रहेगी तब तक मैं इस धरती का त्याग नहीं कर सकता। मैं इस धरती को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। प्रभु आप जाओ। और हनुमान जी हरिपुर भी नहीं गए।
इसलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है। और कथा सुनने के लिए रामचरित सुन देखो रसिया, राम जी ने कहा कि राम कथा के लिए हनुमान जी आप हमें छोड़ रहे हैं, राम कथा के लिए हमें छोड़ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, बात छोड़ने की नहीं है, बात इतनी सी है कि जहां आप हो वहां आपकी कथा हो जरूरी नहीं है, क्योंकि आप तो सब जगह हैं। कहूं तो कहा जहां प्रभु नाही, हनुमान सम नहीं बड़भागी, बड़भागी आज की कथा विलन के कारण क्षमा चाहेंगे। कल की कथा करेक्ट 3 बजे शुरू हो जाएगी। 1 बजे में चालू करेंगे। ये बात 10 साल पहले कथा करी, 10 साल छोड़ दी और फिर पकड़ी, एक ही नियम रहा था, ठीक 3 बजे हम मुझे बैठना है तो बैठ गए, क्योंकि पूरा अच्छा आप बहुत बात समझ लें। इस बात को 3 बजे का टाइम, 4 बजे का टाइम कथा में क्यों सुनिश्चित किया है? जिसके लिए कथा होती है ना वो देवता आते हैं, वो हमारा इंतजार करेंगे। इतनी बड़ी हमारी औकात नहीं है। हाथ जोड़कर निवेदन, 2 बजे आप मुझे यहाँ मिलना, मैं 2:45 बजे यहाँ बैठा मिलूंगा। इस बात में बहुत सख्त हूँ। आप भी नहीं आओगे तो भी मैं आ जाऊंगा, मैं शुरू कर दूंगा। हाथ जोड़कर निवेदन। हाथ लगाने का मतलब क्या होता है? जब यहाँ करंट आ रहा होगा और आप मुझे पकड़ लोगे, सबको करंट लगेगा, सब इनको पकड़ लेना, सबको भगवत धाम पकड़। Thank you.
हनुमान जी महाराज की जनेन शीतलीकरणम् ज़्यादा साइड में स्ट्रीम एंड का बटन होगा सबसे ऊपर, स्ट्रीम एंड का बटन होगा सबसे ऊपर। देख मेरी तरफ देख, इधर 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 इधर। और नीचे देख, अरे नीचे नीचे कहाँ, इस साइड को, अरे इस साइड को। ऊपर को जा, हरा हो रखा, जो हरा हो रखा, ऊपर जा, ऊपर भाई, ऊपर हाल किससे ऊपर वाला, अरे इससे ऊपर वाला कह रहा हूँ, इसे कर।